नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को चौंकाते हुए भारत के अरविंद चिदम्बरम ने इस बार दुबई ओपन का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। और बड़ी बात ये रही कि इस टूर्नामेंट में पिछले 6 राउंड तक अगर हम बात करें, पहले 6 राउंड तक बात करें तो अरविंद खिताब जीतेंगे ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन अंतिम के 3 राउंड में उन्होंने बेहद ही कमाल का प्रदर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने कजाकिस्तान के रिनात जुमावियेव को पराजित किया। उसके बाद सबसे बड़ा उलटफेर किया, बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे 29 मैचों से अनबीटन चल रहे अर्जुन इरगासी को पराजित किया। और आज उन्होंने प्रज्ञानंदा से मुकाबला जो है वो ड्रॉ खेलते हुए अपनी विजेता की सीट जो है सुनिश्चित कर ली और दूसरे इंडियन बन गए अभिजीत गुप्ता के बाद इस खिताब को जीतने वाले। अर्जुन अंतिम राउंड भी उनका हर्षा भरत कोटी से ड्रॉ हुआ और इसीलिए 6.5 अंकों पर वो जो है 7वें स्थान पर है। अगर आज वो जीते तो दूसरे स्थान पर रहते। खैर, ये ओवरऑल स्थिति रही। प्रज्ञा जो है उनको तीसरा स्थान हासिल हुआ, अभिजीत गुप्ता चौथे पे रहे तो 5वें पे सम्मित सेठ है, 6ठे स्थान पर सितू रमन। तो आप देख सकते हो कि 10 स्थानों में कितने सारे स्थानों पे तो भारतीयों का ही कब्जा है, ठीक अबू धाबी टूर्नामेंट की तरह। और एक बार फिर से एक इंडियन ने जो है ये टूर्नामेंट जो है जीत लिया। अब बात करते हैं, हम मेरे पास चुनने के लिए 3 मुकाबले थे, एक तो प्रज्ञानंदा के साथ, एक रिनात वाला, लेकिन मैंने चुना है अर्जुन इरगासी के साथ वाला जो उन्होंने मुकाबला खेला। तो आइए देखते हैं कैसे उन्होंने अर्जुन इरगासी के खिलाफ जो है जीत हासिल की थी। इन फॉर्म अर्जुन जो कि जबरदस्त लय में चल रहे थे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। इससे पहले और आगे मैं बढ़ूँ ये भी बता दूँ, अरविंद चिदम्बरम वो खिलाड़ी हैं जो 12 साल की उम्र में जिन्होंने भारत की नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीत ली थी, जो कि उस समय बड़ी बात मानी जाती थी बहुत। 13 साल के हुए तो चेन्नई इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जीत लिया। आरबी रमेश के ही स्टूडेंट हैं जैसे प्रज्ञानंदा हैं, और प्रज्ञानंदा के पहले से उनके स्टूडेंट हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड इनको माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल उतने अच्छे नहीं गए हैं अरविंद के। इंटरनेशनल लेवल पर बात करूँ, रेटिंग के बढ़ने के हिसाब से बात करूँ तो नेशनल चैंपियनशिप में तो वो अच्छा खेलते रहे हैं, बल्कि लगातार 2 साल तीनों फॉर्मेट के चैंपियन रहे। तो आइए देखते हैं अब ये मुकाबला अरविंद का क्या कुछ हुआ। इस मुकाबले में काले मोरों से वो खेले थे। अर्जुन ने शुरुआत करी E4 से, E4 C5 नाइट F3 E6 किया यहाँ पर। तो अब अर्जुन जो है किंग्स इंडियन का सेटअप ले लेते हैं, D3 नाइट C6 G3 D5 नाइट BD2 जो नेचुरल मूव है, नाइट F6 सो बिशप G2 बिशप E7 कासल कासल रुक E1। अब इसमें हम सभी जानते हैं कि एक्चुअली जो नेक्स्ट मूव है वाइट का वो है यहाँ पर E5 पॉन को आगे बढ़ना। और अगर ब्लैक जो है ये अलाउ करे तो डेफिनेटली वाइट को थोड़ा सा एज जो मिलता है, थोड़ा सा अटैक जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर अरविंद खेलते हैं D into E4 और एक्सचेंज कर दिया उन्होंने। ओके, D into E4 और अब यहाँ पर उन्होंने खेला E5। और ये एक्चुअली में उन्होंने एनालाइज किया हुआ था गेम, ऑलरेडी काफ़ी गेम्स हैं, अगर आप डाटाबेस में भी जाएंगे तो कई गेम जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे खेले हुए, और जहाँ पर ब्लैक ने जो है इक्वलिटी यहाँ पर हासिल कर ली है। अब यहाँ पर जैसे ही आप पॉन को E6 से E5 पे बढ़ते हैं, आप D5 का स्क्वायर जो है उसको सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो वेरिएशन खेलते हैं वो है नाइट C4। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्वीन इंटू D1 वगैरह मारा जाएगा तो एक्चुअली में वाइट को जो है एडवांटेज आ जाता है। इवन नाइट E4 के बाद यहाँ पर जो है नाइट F E5 के बाद जो है यहाँ पर मतलब अर्जुन यहाँ पर बेटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एनालाइज किया हुआ था अच्छे से अरविंद ने यहाँ पर क्वीन को C7 पे हडलक कर लिया। अब यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं नाइट E3। अब आइडिया है नाइट जो है वो D5 पे आ रहा है। ओके, अरविंद ने खेला यहाँ पर रुक D8। तो अगर आप देखें पिछली 3 चालों में जो घोड़ा है यहाँ पर अर्जुन का, वो पहले D2 से C4 गया, C4 से E3 गया और E3 से D5। तो पिछली 4 चालें अर्जुन जो ने यहाँ पर इस घोड़े पर इन्वेस्टमेंट करी। तो नाइट D5, नाउ नाइट इंटू D5 E इंटू D5। और इस पोजीशन पे इससे पहले जो लाइन खेली गई है ब्लैक से वो है C4। अरविंद ने यहाँ पर मूव खेला बिशप E6, जो कि एंडरसन एक प्लेयर है 2014 में, उन्होंने जो है इसका इस्तेमाल किया था। ओके, यहाँ पर नाइट G5 खेला अर्जुन ने, जो कि नॉवेल्टी है। इससे पहले जो है वाइट ने क्या किया था, C4 खेला था। C4 बिशप G4 क्वीन D3 बिशप F3 क्वीन F3। बाद में मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन ये इंटरेस्टिंग वेरिएशन था। बट अर्जुन ने यहाँ पे चेंज किया, उन्होंने नाइट G5 खेला। ओके, अब बिशप इंटू G5 बिशप इंटू G5 और यहाँ पर F6 खेला ब्लैक ने। अब ये एक पर्टिकुलर पोजीशन थी जहाँ पर अर्जुन के पास एक बेहतरीन चाल थी। आप चाहिए तो पॉज करके सोच सकते हैं कि वो क्या बेहतरीन चाल थी,
जिसको ढूंढना जो है वो बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वाइट अगर C4 खेल देता, मतलब अर्जुन अगर C4 खेल देते, तो क्या होता है कि एक तो ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेंथन हो गया। अब अगर यहाँ पर बिशप मारते हैं तो नाउ क्वीन C1। अब क्या हुआ कि ये जो रुक के खिलाफ पिन था पॉन, वो फ्री हो गया। यहाँ पे आपको एक पीस मिलना तय है, बाद में क्वीन G5 भी आ रहा है और ये बिशप भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल जो था यहाँ पर फ़ायदा हो सकता था वाइट को, लेकिन मैच पे यहाँ पर अर्जुन ने बिशप E3 खेला और इसका फ़ायदा उठाते हुए अरविंद ने, जो कि इससे पहले भी एक मैच में खेला गया था, एंडरसन का गेम शायद याद था यहाँ पर अरविंद को, और उन्होंने खुद C4 कर दिया। इससे हुआ ये कि ये जो पॉन है अब कभी भी C4 के जरिए कनेक्ट नहीं हो पाएगा और वो D5 पे जो है अकेला पड़ सकता है, और वैसे भी आपको पीस कवर करना था। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की लाइनें हो सकती थी, लेकिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो क्वीन सेक्रीफाइस कर देंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब ये मैच चल रहा था। D into E6 मारा, रुक into D1, मतलब बदले में क्वीन के रुक और बिशप लिया है। लेकिन जब भी कोई भी प्लेयर विजुलाइज करेगा इस पोजीशन को, अर्जुन ने भी सोचा होगा, देखा होगा, तो अगर आप देखें यहाँ पर इवन अरविंद ने भी बोला कि इस समय वो चिंता में थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कही ये बात। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो एक तो दो बिशप हैं, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये एक पास्ट पॉन है जो कि काफ़ी आगे बढ़ गया, दोनों रुक एक्टिवेट हैं। तो ऐसा लगता है कि वाइट के पास कंपनसेशन तो है यहाँ पर, जो कि रहा भी होगा। और अब तो फिलहाल डायरेक्ट थ्रेट है, रुक D7 आ रहा था, तो यहाँ पर अरविंद ने खेला रुक D8। डेफिनेटली एक्सचेंज नहीं किया यहाँ पर अर्जुन ने, उन्होंने बिशप C5 खेला। ये इंपॉर्टेंट मूव था, क्योंकि अगर कुछ नहीं करते तो ये किंग जो है वो जल्दी से जल्दी अगर एक बार भी इधर आ जाता तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में। तो उन्होंने बिशप C5 लेके आया और अभी थ्रेट है पॉन E7 पे पुश हो रहा है। इन्होंने खेला रुक E8, अटैक किया उस पॉन पे। एंड नाउ यहाँ पर ना एक थ्रेट था, अगर आप सोचो कि रुक D7 अलाउ कर दिया गया, तो दरअसल ये एक ब्लंडर था, क्योंकि ये हैंगिंग है, ये हैंगिंग है, तो क्वीन A5 से एक डबल अटैक आ रहा था और सडनली मैच ही ओवर हो जाता। तो पहले C3 खेलना पड़ा अर्जुन को। मेरे ख्याल से ये इसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है वापसी का मौका मिल गया यहाँ पर अरविंद को। अरविंद ने खेला रुक into E6, अर्जुन ने खेला बिशप D5, पिन किया रुक को, और अब यहाँ पर अरविंद खेलते हैं क्वीन C8। अगर यहाँ पर जो है इन्होंने पहले तो खेला बिशप C4, अब थ्रेट है रुक D6 अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर किंग H8 जो है वो हट गया। यहाँ पर किंग F7 भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट अरविंद ने जो है अनपिन करना बेहतर समझा, किंग H8 गए वो यहाँ पर। एंड नाउ यहाँ पर अर्जुन ने बिशप into A7 मार लिया। तो अगर आप देख सकते हो पोजीशन में कि जो पॉन गई थी वो पॉन वापस मिल चुकी है। ब्लैक के पास 5 पॉन है, वाइट के पास 6 पॉन है और डबल बिशप है, तो ठीक ठाक पोजीशन लग रही थी। अब यहाँ पर रुक E8 जो है पीछे जाते हैं अरविंद। अच्छा, यहाँ पर एनालिसिस में पता लगता है कि ये जो मूव है बिशप B6, ये काफ़ी स्ट्रांग मूव हो सकता था, क्योंकि D8 के स्क्वायर को ये कंट्रोल करती और रुक कभी D8 पे नहीं आ पाता। नेक्स्ट मूव में बिशप F7 का थ्रेट है, ठीक है। ये वो मूव था जो यहाँ पर मिस हुआ अर्जुन से। उन्होंने बिशप C5 खेला। अब जैसे ही उन्होंने बिशप C5 खेला, वाइट ब्लैक को यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन मिला अरविंद को, और अरविंद ने उसको बुनाया। उन्होंने खेल दिया E4। अब ये E4 क्या है? E4 खेलने से F3 का स्क्वायर तो वीक हुआ ही हुआ, E5 का स्क्वायर खाली हुआ जहाँ पर नाइट आने वाला है, और नाइट आने के बाद ये पोजीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है वाइट की। ओके, अच्छा, ये वो पोजीशन आ चुकी थी, ये पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी थी बोर्ड पे कि यहाँ पर डेफिनेटली खतरा जो है वो अर्जुन के लिए बढ़ चुका था। बिशप F7 खेला यहाँ पर अर्जुन ने। सो इन्होंने जवाब दिया रुक D8, और अब यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं बिशप D5 ब्लॉक करने के लिए और E4 पर अटैक करते हैं। ओके, अरविंद ने खेला क्वीन G4 अभी, और पॉन को सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर। और प्रॉब्लम यह है कि अगर आप E4 मार रहे हैं तो प्रॉब्लम D1 पे जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिशप E4 मारने जाएंगे तो रुक into D1 के बाद खेल खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये जब इन्होंने ये खेला एक्चुअली में क्वीन G4, तो यहाँ पर अर्जुन के पास एक ही गुड मूव था, वो था रुक D2। मतलब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए इस कॉम्बिनेशन को जो कि यहाँ पे लग रहा है, और अब E4 पर जो है पॉन पर अटैक किया जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी जो शायद तक ठीक हो सकती थी, बट अर्जुन ने यहाँ पे बिशप B3 चुना। अब जैसे ही अर्जुन ने बिशप B3 चुना, रुक into D1, रुक into D1, और यहाँ पे डायरेक्ट H5 भी खेला जा सकता है, बट यहाँ पर अरविंद ने H6 किया और यहाँ पर बिशप E3 खेला गया। ओके, और अब ये वो पोजीशन था एक्चुअली में जब रुक into D1 भी मारा गया, ये वो पोजीशन था जहाँ पर अर्जुन जब रुक into D1 किया, अगर बिशप D5 मारते और फिर बिशप को इसी डायगोनल पर रखते
तो इतना भी प्रॉब्लम ये नाइट जो है क्रिएट नहीं कर पाता। लेकिन खैर रुक इन टू D1, H6, बिशप E3, और यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट E5, अभी नाइट F3 आ रहा है। रुक D8 चेक दिया अर्जुन ने, लेकिन यहाँ से बाजी अपने आप ही हाथ से निकलना शुरू हो गई थी। किंग H7, बिशप F4 आए, बट नाइट D3 गए यहाँ पर। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि F3 नहीं जाके D3 गए, ताकि अभी फिलहाल F4 पर बिशप जो है वो आप देखिए फ्री में मर रहा है। यहाँ पर कुछ रिपीटिशन हुए पहले, बिशप E3, नाइट E5, बिशप F4, नाइट F3 यहाँ पे खेला। नाउ यहाँ पर किंग F1 जाते तो क्वीन H3 था, और फिर क्वीन किंग E2। ये भी माइनस पोजीशन ही है, लेकिन थोड़ा फाइट हो सकती थी यहाँ पर। बट अर्जुन ने खेला किंग G2, और अब नाइट E1 चेक आया, किंग F1, नाउ नाइट D3, अभी नाइट इंटू F4 मर रहा है। तो उन्होंने खेला बिशप E3, नाउ क्वीन F3। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ से चेक आएगा और किंग इधर, और यहाँ से मात हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पे खेला किंग G1, नाउ नाइट E1, अभी G2 पे मात लगी है। तो किंग F1, नाउ यहाँ नाइट G2, अभी E3 जो है वो मर रहा है, और तो उनको खेलना पड़ा यहाँ पर बिशप को हटाते हुए। बिशप D4, नाउ E3 आ गया, E2 आने लग गया, बिशप C2 आए, बट तब तक बहुत देर हो गई थी। पहले तो F5 खेल दिया यहाँ पे, सिंपल बिशप F5, क्वीन F5, किंग G2 जैसे ही मारा उन्होंने तो क्वीन F2, किंग H3, सो नाउ क्वीन F1 चेक, किंग G4, E2, यहाँ पर G7 पे थोड़ा अटैक किया, तो यहाँ पर अरविंद चुपचाप क्वीन F8 चले गए। अभी E1 रुक ही नहीं रहा था, और यहाँ पर जो है रिज़ाइन कर दिया अर्जुन ने। 30वां मैच, मतलब 29 मैच के अपराजय जो क्रम था, विजय जो रथ था, उसको अरविंद ने रोका। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ डिसीजन ऐसे रहे अर्जुन की तरफ से जो शायद वो बेहतर ओपनिंग खेल सकते थे, या खासतौर पर यहाँ पर जब एक्सचेंजेस हुए, यहाँ पर अगर वो C4 खेल देते, ये कुछ मौके थे जहाँ पर अर्जुन के पास कुछ अच्छे चांसेस हो सकते थे। और ख़ासतौर पे ये पर्टिकुलर पोजीशन जब एंड गेम भी आया यहाँ पर, जब हम देख सकते हैं बिशप A7 के बाद, हाँ यहाँ पर अगर वो बिशप B6 खेलते तो भी जो है खेल बना रह सकता था। लेकिन आप कह सकते हैं कि दिन अरविंद का था, और ना अर्जुन भी चालें मिस भी कर रहे थे, और अरविंद शानदार चालें खोज भी रहे थे। तो एक बेहतरीन गेम जो है उन्होंने फिनिश बहुत अच्छे से किया। जिस तरह से आप देखिए नाइट और क्वीन के कॉम्बिनेशन से कोई मौका वहाँ पे दिया नहीं अर्जुन को डिफेंस करने का, और अरविंद के नाम ना सिर्फ ये जीत आई, बल्कि खिताब भी देखिए कह सकते हैं कि इस गेम को जीतने की वजह से ही उनके पास जो है आया। तो अरविंद को बहुत बहुत बधाई। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि भारतीय शतरंज में कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, और अगर भारतीय खिलाड़ियों को सही मौके मिलते रहे तो आने वाले समय में 5 नहीं, 7 नहीं, 10, 12, 2700 के खिलाड़ी भी अगर भारत में खेलें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।